एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बड़ा दावा, अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे। आपको बता दें, सुप्रिया सुले का दावा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में ये बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का ये बड़ा दावा, महाराष्ट्र में सियासी हलचल जिसकी वजह से फिलहाल तेज हो गई है। तो अजित पवार को लेकर के सियासी हलचल तेज हो चुकी है। अजित पवार को लेकर सुप्रिया सुले का जवाब सामने आ चुका है और दादा से पूछो, मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है, ये सुप्रिया सुले की तरफ से कहा गया है। अजित के बीजेपी से नजदीकियों पर अटकलें फिलहाल तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इस बयान के बाद आपको बता दें, अजित दादा बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि यह बात दादा से पूछो, मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है। तो जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेहनत करने वाला नेता हो तो अजीत दादा को हर कोई चाहेगा और इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। सुप्रिया सुले की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया है, अब इस बयानबाजी को लेकर के एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां और तेज होती हुई नजर आ रही है और सियासी पारा इस वक्त चढ़ चुका है महाराष्ट्र में। साथ ही एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बड़ा दावा सामने आया और अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होने का यह दावा किया गया महाराष्ट्र में। क्या एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है इस बयान के बाद से। बिल्कुल, और शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले और फिलहाल उनका ये बड़ा दावा, महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इसके बाद से आपको बता दें क्या विस्फोट होगा, इसके ऊपर अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसा क्या विस्फोट होने जा रहा है सियासी गलियारों में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में अगले 15 दिनों में, जो कि चर्चा का विषय बनेगा। सियासत गरमा रही है इसके ऊपर फिलहाल। तो देखिए, अजीत को लेकर के सुप्रिया सुले ने जो जवाब दिया है, ऐसे में उन्होंने ये कह दिया कि दादा से पूछो, मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है। हे फारसी त्याची माझ्या माहितीप्रमाणे मला तरी काही माहिती नसते आणि ह्याची 2 कारणं आहेत। एक तर मी गॉसिप करत नाही, मला गॉसिपला वेळच मिळत नाही, कारण मला एक लोकप्रतिनिधी म्हणून खूप जबाबदारी असतात, त्यामुळे मला गॉसिपसाठी एक तर वेळ मिळत नाही आणि मी वास्तवतेमध्ये जगते। आय लिव्ह द मोमेंट। तो फिलहाल 2024 का आखिर क्या प्लान है, क्योंकि 2024 को लेकर के सियासी सरगर्मियां एक बार फिर से चढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से सियासी उथल पुथल का दावा महाराष्ट्र में किया जा रहा है, क्योंकि एक नया बयान जिस तरीके से दिया गया सुप्रिया सुले की तरफ से, और ये इसी वजह से दर्शाता है कि एक बार फिर सियासी उठापटक महाराष्ट्र में हो सकती है। अजित के बीजेपी से नजदीकियों पर अटकलें एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से साल 2024 में, आने वाले साल में लोकसभा चुनाव है और साथ साथ इस साल विधानसभा चुनाव है, क्या ये फेरबदल, क्या ये बड़ा विस्फोट एक बड़ा बदलाव ला सकता है इलेक्शन के ऊपर, इसके लिए ऊपर भी फिलहाल संशय लगातार बरकरार है और ये भी चर्चा का विषय इस बयान के बाद फिलहाल बन गया है। हालांकि देखिए, अजीत दादा बीजेपी में क्या शामिल होंगे या नहीं, इस वक्त ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और इस सवाल के जवाब का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर सुप्रिया सुले ने ये क्यों कहा कि मुझे गॉसिप में समय नहीं है, गॉसिप के लिए समय नहीं है। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो आप सीधे जाकर दादा से पूछिए। तो अजीत दादा की बीजेपी के साथ में नजदीकियों को लेकर के कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं, ऐसे में ये भी सवाल बन रहा है कि क्या 2024 के लिए संकेत है, क्या अजीत वाकई बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, ये एक गंभीर सवाल बना हुआ है। और सुप्रिया सुले का ये जवाब, उसके बाद से ही अटकलें और तेज हो चुकी है। इस सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि ये बात दादा से जाकर पूछो, मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है। तो जो बयानबाजी इस वक्त देखी जा रही है सुप्रिया सुले की तरफ से और शरद पवार को लेकर के, अजित पवार को लेकर के, ऐसे में कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और अजित दादा क्या बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, 2024 के लिए आखिर प्लान क्या है महाराष्ट्र को लेकर, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो लगातार हम आपको महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से खबर बता रहे हैं, महाराष्ट्र की खबर बता रहे हैं, जहां पर सुप्रिया सुले के बयान ने फिलहाल हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ये बात दादा से पूछो, मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है, जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेहनत करने वाला नेता हो तो अजित दादा को हर कोई चाहेगा, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। और इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़े हैं। अमित जी, क्या कुछ संकेत ये फिलहाल देता है ये बड़ा बयान सुप्रिया सुले द्वारा दिया गया है? बिल्कुल साक्षी, देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है जो उलटफेर राजनीतिक तौर पर हो। आपने देखा होगा जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब यही अजीत पवार
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी और महज 80 घंटे वो सरकार चली थी। उसके बाद फिर एक उलटफेर होता है और शरद पवार इंटरवीन करते हैं और फिर चीज़ें यथावत हो जाती हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का एक जन्म होता है और 3 दल यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाती हैं। अब फिर उसी मुकाम पर महाराष्ट्र की राजनीति जा रही है, यानी अजीत पवार की जितनी नज़दीकियां बीजेपी के साथ बढ़ रही हैं, सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं, अजीत पवार की बहन हैं। वो साफ तौर पर कह रही हैं कि गॉसिप में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, गॉसिप के विषय में आप अजीत पवार यानी दादा से पूछिए जो उनके बड़े भाई हैं। लेकिन सवाल इससे ज़्यादा है कि अजीत पवार लगातार क्यों ऐसी दलीलें दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। और इसी वजह से आप देखें, एक शुगर मिल के स्कैम में उनका नाम आया था, जिसमें ईडी ने न तो उनको और न उनके किसी परिवार के लोगों को उसमें आरोपी बनाया है। चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। तो ये एक तरीके से जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उस चर्चा में ये बात आम आ चुकी है कि अजीत पवार का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात के लिए केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क में भी हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ही ये तय करेंगे कि अजीत पवार की एंट्री हो या ना हो। क्या बीएमसी चुनाव में अजीत पवार के आने से फायदा होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीजें यहां नेतृत्व तय करेगा। क्योंकि इसके पहले अजीत पवार ने खुद अपनी किरकिरी कराई थी और भारतीय जनता पार्टी की भी किरकिरी हुई थी। उसके बाद एक सरकार बन जाती है फिर। लेकिन अमित जी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आई थी और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अजित पवार की इन दिनों ज्यादा बढ़ गई है और कुल 53 विधायकों में से माना जा रहा है कि 30 से 34 ऐसे विधायक होंगे जो कि शायद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सुरभि, ये सब कयास हैं। राजनीतिक बाजार में कयास तब तक चलते रहते हैं जब तक वो मूर्त रूप ना ले ले, और मूर्त रूप तभी लेगा जब एनसीपी का एक बड़ा घटक, बड़ा खेमा अजीत पवार के साथ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को साथ देगा। हालांकि यहाँ महत्वपूर्ण एक चीज है कि अजीत पवार ने कहा था कि अगर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आएगा और शिंदे सरकार के खिलाफ भी आता है तो भी सरकार नहीं गिरेगी। इसका क्या मतलब है? इसके 2 ही मतलब हैं, या तो अजीत पवार सरकार में बीजेपी के साथ शामिल होंगे या फिर शिंदे को वो बाहर से समर्थन देंगे एनसीपी के विधायकों के साथ। लेकिन यहां पर सबसे जो बड़ी बात है वो बात यह है कि एनसीपी के तमाम विधायक जो अजीत पवार के साथ में हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक शरद पवार का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता है इस काम के लिए, तब तक वो नहीं टिकेंगे। यानी अजीत पवार नेता तो हैं, उनको लोग नेता मान रहे हैं, उनके साथ विधायक भी हैं, लेकिन उन्हें आशीर्वाद शरद पवार का चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े छत्रप के तौर पर अभी शरद पवार हैं और शरद पवार का आशीर्वाद जिसके साथ जाएगा, एनसीपी से विधायकी उनकी तय होगी। तो विधायक ये चीज जानते हैं, पिछले बार का अनुभव जो विधायकों का है, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो वाली बात सामने आ रही है। तो इसलिए ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सुप्रिया सुले का ये बयान जो दिल्ली और महाराष्ट्र में 2 राजनीतिक बड़े धमाके होंगे, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कर्नाटक में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। महाराष्ट्र में कुछ दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है कि वहां की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा। उसके बाद नए राजनीतिक समीकरण तय होंगे और इस राजनीतिक समीकरण के तय होने के पहले अजीत पवार की जो भूमिका है वो अपने आप में सबसे दिलचस्प होती जा रही है। सुरभि, ठीक है, लेकिन अमित जी सवाल इसमें यह भी है कि जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने यह कह दिया कि बड़ा विस्फोट होने जा रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन वहीं दूसरी ओर शरद पवार की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया था और उसमें शरद पवार ने यह कहा था कि अगर कोई जाता है तो वो विधायक होंगे, व्यक्तिगत तौर पर विधायक जाएंगे, पार्टी नहीं जाएगी। लेकिन वही विधानसभा में अगर भारी संख्या में देखें तो कहीं ना कहीं विधायकों की संख्या या वो दबदबा हम कह ले तो शिंदे गुट और बीजेपी का ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये इशारा क्या कहीं ना कहीं ये वाकई जाहिर कर रहा है कि कुछ लोग छटकने वाले हैं? बिल्कुल। और देखिए, मैं एक चीज आपको और बताऊं कि महाराष्ट्र की राजनीति और खास तौर से जो एनसीपी की राजनीति है उसमें शरद पवार से इतर विधायक जा नहीं सकते। यानी अजीत पवार को अकेले जाना हो तो वो भी आशीर्वाद लेंगे शरद पवार के, और बिना शरद पवार की सहमति के अजीत पवार बीजेपी में जा नहीं सकते, क्योंकि उनको भी लगेगा कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो दांव पर है। शरद पवार ने यह साफ कर दिया है कि जो भी कुछ होगा वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ ही होगा, और उन्होंने एक बात सी तस्दीक भी की है कि जो भी हो ये
एक जुबान में एक तरीके की भाषा बोले। अपने महाविकास अघाड़ी के लोगों को उन्होंने कहा है कि वो एक भाषा बोलें, किसी भी चीज पे एक टिप्पणी दें। उसके पहले आपने सुना होगा कि शरद पवार खुद ने साफ तौर पर यह कहा था कि अडानी मामले में जेपीसी की मांग नहीं वो मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे उनसे मिलते हैं, अमित जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है अजित पवार को लेकर। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, 30 से 34 विधायक अजित पवार के साथ में, सूत्र बता रहे हैं। तो 30 से 34 विधायक बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई, अजित पवार के पक्ष में है प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जयंत पाटिल बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से दावा किया गया और ये बड़ा दावा है। जिस तरीके से 30 से 34 ऐसे विधायक बताया जा रहा है कि 2024 के प्लान के तहत में शिफ्ट हो सकता है, यानी कि पार्टी का दामन वो थाम सकते हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि क्या शरद पवार से वाकई वो अनुमति ली जाएगी, या जो 30 से 34 विधायक, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि ये दावा किया जा रहा है कि 30 से 34 विधायक पाला बदल सकते हैं। देखिए जयंत पाटिल बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में नहीं है, ये भी खबर सामने आ रही है। तो लगातार सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। जयंत पाटिल बीजेपी के साथ, और सूत्रों के हवाले से ये खबर इस वक्त की महाराष्ट्र में फिलहाल सियासी हलचल एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। तो साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है कि आखिर कौन कौन से नेता अजित पवार के साथ नजर आ रहे हैं, जिन नेताओं का अजित पवार को समर्थन, उसमें नाम सामने आ रहे हैं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। वहीं प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल और जितेंद्र अवध बीजेपी से हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। अजित पवार गुट ने शरद पवार से मुलाकात की और उन्हें सूचित किया कि विधायक भाजपा के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। हालांकि शरद पवार ने बीजेपी शिंदे के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया, और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका शरद पवार की बताई जा रही है। हालांकि शरद पवार की तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर लोग जाते हैं तो वो विधायक होंगे, यानी वे व्यक्तिगत रूप से विधायक के रूप में जाएंगे, बल्कि पार्टी नहीं जाएगी। विधानसभा में संख्या बल अगर देखा जाए तो शिंदे गुट और बीजेपी का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और ऐसे में उस दबदबे को कायम करने के लिए बीजेपी एक बार फिर से ये मास्टर स्ट्रोक चलने के प्रयास में है, लेकिन क्या इस बार ये मास्टर स्ट्रोक काम करता है या नहीं, ये एक सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, और इसी के साथ अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ ये संकेत सीधे तौर पर जाहिर करता है? देखिए साक्षी, अगर अजित पवार बीजेपी की सरकार में शामिल होते हैं या बाहर से उन्हें समर्थन देते हैं एनसीपी के विधायकों को लेकर, जो चर्चा है और जो सूत्र हमें बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अजित पवार अपनी बड़ी भूमिका देखेंगे। वो मुख्यमंत्री के पद पर या उप मुख्यमंत्री के पद पर ही आसीन होंगे। वैसे में सवाल यह उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में अजित पवार काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ वो एक अलग उप मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वो राजनीतिक हैसियत जो है वो अजित पवार की छोटी हो जाएगी। तो क्या ये सब कबूल होगा अजित पवार को, ये एक दिलचस्प बात है। दूसरी बात, प्रफुल्ल पटेल जिसका जिक्र आप कर रहे थे, प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के सबसे भरोसेमंद आदमी हैं और एक लेफ्टिनेंट की तरह शरद पवार के लिए काम करते हैं। वो राज्यसभा के सांसद हैं और प्रफुल्ल पटेल तमाम जो राजनीतिक सियासी गठजोड़ होते हैं उसमें शरद पवार के साथ भूमिका निभाते हैं। उसके बाद उस पोजीशन पर आती हैं सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, और अजित पवार। ये इन दोनों की पोजीशनिंग जो है लगभग बराबर की है। तो राजनीतिक तौर पर अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में अपने विधायकों के साथ, चूंकि वो विधायक दल के नेता भी हैं, तो वहां पर अपना वर्चस्व रखते हैं। लेकिन एनसीपी की राजनीति में ये जो मैंने नाम आपको बताया, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल, इनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शरद पवार तो मराठा छत्रप के नाम से एनसीपी में जाने ही जाते हैं। तो जब तक उनके तरफ से हरी झंडी नहीं होगी, अजित पवार को वो सांकेतिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर ये नहीं कहेंगे कि गो अहेड, तब तक बीजेपी में जाना अजित पवार के लिए बहुत मुश्किल है। और वही होगा जो एक विद्रोह की तरफ होता है, यानी चाचा के खिलाफ भतीजे का विद्रोह। लेकिन ये तमाम चीजें राजनीतिक तौर पर चर्चा और सत्ता के गलियारों में तो अच्छी लगती है, मूर्त रूप में जब वो आएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उस पर अपनी स्वीकृति लगाएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर बहुत ही
कौशल रखते हैं और शतरंज की जो खिलाड़ी राजनीति में खेली जाती है उस चाल को बाखूबी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कब कौन सी चाल चली जाए। तो कुल मिलाकर ये तमाम अटकलें अभी आ रही हैं। क्या शिंदे, ये भी एक सूचना आ रही है कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं यानी जो शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक हैं वो भी अजीत पवार के संपर्क में हैं। तो क्या एक बड़ा उलटफेर है ये, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता है तो उसके लिए महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह अपने आप को तैयार कर रही है, यही सबसे मेन मुख्य मुद्दा है। अमित जी, लेकिन इसमें सवाल ये भी, क्योंकि आपने चाचा और भतीजे का जिक्र किया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी सियासी बिसात बिछाने की कोशिश ठीक उत्तर प्रदेश की तर्ज पर की जा रही है? जैसे समाजवादी पार्टी के दौरान भी हमने देखा था चाचा भतीजे में फूट पड़ी थी और इसका फायदा किसी और को मिल गया था। तो क्या ये समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में भी ठीक इसी प्रकार की स्थिति बन रही है? क्योंकि 48 सीटें उत्तर प्रदेश के बाद ज्यादातर सीटें महाराष्ट्र में, दूसरा बड़ा राज्य इसे सीटों के तौर पर माना जाता है। क्लीन स्वीप मिल सकती है एनडीए को अगर ये बहुमत उनके पास चला जाए। सुरभि, देखिए दोनों बातें अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव सपा के मुखिया थे, शिवपाल यादव उनके भाई थे और अखिलेश मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। तो वहां पर जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो अखिलेश यादव बनाम शिवपाल यादव थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव चुप रह गए और अखिलेश ने वहां के जो राजनीतिक समीकरण थे समाजवादी पार्टी के उस सत्ता पर खुद को काबिज किया। चुनाव आयोग ने अखिलेश के पक्ष में सिंबल दिया और शिवपाल अलग हो गए। उन्होंने बाद में अलग पार्टी बनाई क्योंकि शिवपाल के साथ न तो मुलायम सिंह यादव का वरद हस्त था, नहीं वो अखिलेश के जैसा कोई जनाधार रखते थे। तो दोनों बातें यहां अलग है। शरद पवार की स्थिति दूसरी है। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक के जो राजनेता हैं उनमें सबसे बड़ा कद रखते हैं, न सिर्फ एनसीपी में बल्कि ओवरऑल महाराष्ट्र की राजनीति में। वो यूपीए के प्रमुख नेता हैं और उनकी जो उम्र है वो भी अपने आप में राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है सुरभि, कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब तक शरद पवार की तरफ से कोई इशारा नहीं होगा, उनके भतीजे में इतनी हिम्मत अजीत पवार में नहीं है कि वो इतर जाएं। हाँ, वो एक ही काम कर सकते हैं कि चाचा के खिलाफ एक बगावत कर सकते हैं। तो बगावत की सूरत में क्या महाराष्ट्र की जनता इसको कबूल करेगी और फिर आने वाले समय में चुनाव में जाना है अजीत पवार और जो एनसीपी के विधायक अजीत पवार के साथ जाएंगे तो क्या उनकी सीटें महफूज रह पाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं क्योंकि एनसीपी जब टूटेगी तो वो 2/3 में टूटती है या नहीं, फिर वो संविधान के तहत होता है यानी एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है विधायक भी बाखूबी समझते हैं कि आने वाले परिप्रेक्ष्य में उनकी राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, उस आधार पर वो निर्णय लेंगे। अच्छा अमित जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर दर्शकों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है कि कुछ बड़ा होने वाला है और महाराष्ट्र और दिल्ली में 15 दिन के अंदर विस्फोट होने जा रहा है, अगर कुछ पॉइंटर्स में इसको समझने की कोशिश करें दर्शक, तो क्या समझें इसको? देखिए, ये दोनों तरफ की बातें हैं। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं, अजीत पवार की बहन हैं और पारिवारिक रिश्ते जो हैं इनके बहुत बेहतर हैं। उस बेहतर रिश्ते में कहीं ना कहीं से उनको एक खबर मिली होगी, क्योंकि आप सुप्रिया सुले ने जिस तरह से बात कही अजीत पवार के विषय में, जो चर्चाएं थी उसको लेकर पत्रकारों ने जब सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी में जाने को, तो उन्होंने देखिए उसको किस तरह से खारिज किया है। एक तरह से उन्होंने कहा कि मैं गॉसिप पे बयान नहीं देती। तो गॉसिप, वो अभी तक इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो या पवार फैमिली इसको सीरियस नहीं ले रही है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो सूचना आ रही है उसमें यह है कि एनसीपी के कई विधायक अजीत पवार के साथ जाना चाहते हैं। यह भी सूचना आ रही है कि उन्हीं विधायकों ने यह कहा है कि आप शरद पवार का आशीर्वाद लेके आइए। तो एनसीपी का दो खेमा तो है इस वक्त। एक खेमा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को इच्छुक है, यानी सरकार में शामिल होना चाहता है। दूसरा खेमा तटस्थ रहकर यह देखना चाहता कि आखिर होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा क्या। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा। अगर एकनाथ शिंदे के एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 16-17, तो फिर एकनाथ शिंदे की जो अलग उद्धव गुट की अलग शिवसेना है वो अल्पमत में आएगी। वैसे में तमाम सवालात खड़े हो जाएंगे और बीजेपी ये जानती है कि अगर इस तरह के फैसले आए तो उनको दूसरा क्या पक्ष रखना है। तो इसी वजह से एनसीपी के जो विधायक हैं उनसे वो रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है कि कम से कम सरकार चलती रहे। और उस सरकार को चलाने की क्या जिम्मेदारी अजीत पवार की होगी, क्या मुख्यमंत्री के तौर पर
अजीत पवार बनेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी कम सीटों के साथ मुख्यमंत्री हैं और उधर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें होते हुए भी उन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री दिया देवेंद्र फडणवीस को। तो अजीत पवार की क्या भूमिका होगी? क्या अजीत पवार मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे तो फिर एकनाथ शिंदे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर एकनाथ शिंदे शिफ्ट हो गए तो फिर शिवसेना का क्या होगा, जो उनको चुनाव आयोग ने एक तरीके से सिंबल दिया है। तो फिर उद्धव गुट इस पर राजनीति करेगा कि असली शिवसेना तो हम हैं। यानी कुल मिलाकर जो पेच है वो बहुत उलझता जा रहा है, और राजनीति में ये सब चीजें इसलिए मायने रखती हैं कि आपकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं, भविष्य में क्योंकि विधायक हैं तो फिर भविष्य में विधायक बनने के आप काबिल हैं या नहीं, वो तमाम चीजें होंगी। तो एक एक विधायक अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होगा इस वक्त। चलिए ठीक है अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटे